हेलो स्टूडेंट, हम आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.4 का 7वां सवाल करेंगे। प्लीज सवाल पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हाँ, देखिए एक वर्ग है ए बी सी डी। इसकी एक भुजा ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई बनाया गया है। इसके विकर्ण बी डी पर एक समबाहु त्रिभुज बी डी एफ बनाया गया है। हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज डी ए बी ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज बी डी एफ, यानी बड़े त्रिभुज का या छोटा त्रिभुज आधा होता है। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखें, ये सिद्ध करना है भाई आपको। देखें, पहले मान लें इसकी एक भुजा ए है तो इसका विकर्ण a√2 होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से पीछे निकालना सीखे हैं। अब आप देखें एरिया त्रिभुज ए बी ई, पहले आप यहाँ देख लें त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज डी बी एफ, एंगल दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुजों में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दोनों के कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुए ए समरूपता से। अब एरिया त्रिभुज ए बी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी एफ, आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एक भुजा ये ए है तो ये ए हो गई और ये भुजा a√2 हो गई, a√2 का स्क्वायर। तो ये हो गई a स्क्वायर बटे ये a स्क्वायर इंटू 2, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा आपका। आप इसको उधर ले जाएं तो एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज बी डी एफ। ये सवाल है, अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत देर नहीं लगेगी इस सवाल। प्लीज़ 8वां सवाल पढ़ें। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हाँ, देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ये बी ई डी भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहे हैं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये भुजा आपकी a/2 हो जाएगी, बी डी a/2 हो जाएगी। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज हैं तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी ई डी। क्यों? एंगल दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसमें भी 60 अंश का, उसमें तीनों कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी ई डी के। अब आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे बी ई स्क्वायर। तो ए बी आपका ए है और ये जो है a/2, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर भागे स्क्वायर बटे 4, तो उड़ते 4 बटे a स्क्वायर खंडम a स्क्वायर के। तो दोनों त्रिभुजों का अनुपात एरिया त्रिभुज
ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज BED बराबर 4:1। ये आपका आंसर होगा। हाँ प्लीज 9वां सवाल पढ़ें। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हाँ देखिए आपने में पढ़ी है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात चार स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर, ये 16 बटे 9 81। तो ये 16:81 के अनुपात में होगा। बस स्टूडेंट ये अभ्यास का आखिरी सवाल था। अब ये अभ्यास ख़त्म हुआ। कल हम लोग आगे पाइथागोरस प्रमेय अगले टर्म पे पढ़ेंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।